गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। आपका अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हाई स्कूल के एक बहुत ही अच्छे चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसका पहला पार्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम आज शुरुआत करेंगे कि बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन है वह आपके लिए कितने उपयोगी है और कौन से बोर्ड में जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं या फिर कौन से क्वेश्चन आने के चांस है इस वर्ष, इस सेशन 2023 से 24 में। तो उसी के मद्देनज़र द्विघात समीकरण का मतलब है जो आपको सबसे पहले बताया जाता है कि जो समीकरण है उनके कितने प्रकार है। समीकरण के प्रकार, सबसे पहले जो मेन पर्पज है समीकरण के प्रकार, और किन्हें समीकरण कहते हैं। तो समीकरण के प्रकार में सबसे पहले समीकरण के प्रकार पहला टाइप ऑफ इक्वेशन, पहला है लीनियर इक्वेशन। इसमें एग्जाम्पल होगा आपका ax + b, यहाँ पर वेरिएबल होगा x। और नेक्स्ट है फिर हिंदी में कहेंगे इसे रैखिक समीकरण। दूसरा टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ होता है ax² + bx + c, यहाँ पर वेरिएबल होगा x। फिर जब हिंदी में हम इसका नाम रखेंगे, हिंदी में नाम रखा गया है इसका द्विघात समीकरण, हिंदी में कहेंगे द्विघात समीकरण। तीसरा टाइप है फिर क्यूबिक इक्वेशन, जो यहाँ पर होगा, इसका एग्जाम्पल होगा ax³ + bx² + cx + d = 0। नेक्स्ट है फिर जब हिंदी में इसका हम नाम रखेंगे, नाम होगा त्रिघातीय समीकरण। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदीय समीकरण आते हैं। तो पहला जो हमारा जो मेन पर्पज है वो है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता करेंगे क्वाड्रेटिक होगा? जब वेरिएबल होगा x, तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो घात की बात करें, जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर होगी यहाँ पर 2, यानी कि घात सबसे बड़ी 2 होगी। वही पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। द्विघात समीकरण की जो पहचान होगी, घात 2 होगी सबसे बड़ी। अब इसका सामान्य रूप बोर्ड में आया हुआ है कि सामान्य रूप बताइए द्विघात समीकरण का। सामान्य रूप होता है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म होगी इसकी ax² + bx + c। यहाँ पर x के जो मान आएंगे, जो मूल होंगे या रूट होंगे, उनका जो नंबर होंगे टोटल वह होंगे 2। जितनी भी x की मैक्सिमम पावर होगी किसी भी इक्वेशन में, इतना ही वहाँ पर x के मूल या x के रूट आएंगे। यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर जो होगी वह होगी 2। तो हम आंसर लाएंगे, यानी कि x के जो मान होंगे वह भी 2 होंगे। सपोज जैसे 2,3 कहीं पर आएगा, कहीं पर आएगा 3,4, या फिर x = a, b, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसके 2 ही मान प्राप्त होंगे। पहला कुछ भी हो सकता है और दूसरा कुछ भी। तो इस तरह से हमने बताया कि जो मूल होंगे या रूट होंगे वह हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही होंगे। अब इन्हें किस तरीके से सोल्व करेंगे? मेथड है इसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड या फिर विधि। तो 3 विधि है इसकी। नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले फैक्टराइज मेथड होता है।
फैक्टराइज मेथड, फैक्टराइज मेथड, इसका हिंदी में नाम होगा गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। दूसरा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तीसरा होगा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हिंदी में कहेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र, या फिर होगा द्विघात, या फिर द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्र के द्वारा। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, जो भी हम इक्वेशन लेंगे उसे तीन तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी है श्रीधराचार्य का सूत्र या फिर द्विघात सूत्र के द्वारा। इंग्लिश में नाम होगा फैक्टराइज मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यदि हम कोई इक्वेशन उठाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, इसे हमें सोल्व करना है। यहाँ पर हमें जो x का मान है वो प्राप्त करने हैं। x के मान यहाँ से 2 प्राप्त होंगे, क्योंकि आपको पता है जो दी हुई इक्वेशन है वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि एक द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 के से फैक्टर, जो बीच का जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिटिंग करें, यानी कि उसे हम तोड़ देंगे, गुणनखंड में ऐसे फैक्टर करेंगे। यदि हम उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आपका 6 आ जाए, और अगर उन्हें हम जोड़ दें तो आंसर आपका 5 आ जाए। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि पहला जो इसका फैक्टर है वो है 3 और दूसरा है 2। जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम इन मिडिल जो फर्स्ट 2 टर्म है यहाँ से कॉमन लेंगे x, क्योंकि 2 और 3 दोनों ही क्या है, एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से क्या होगा, 2x, 2 आपका सेम रहेगा और x से एक पावर हमने बाहर ली तो एक पावर अंदर बच गई, फिर यहाँ पर 3, फिर ऐसे ही यहाँ से ना तो यहाँ से कुछ कॉमन होगा ना ही यहाँ से, यानी कि दो बाद के दोनों ही टर्म है वहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। जहाँ से कुछ नहीं कॉमन आता वहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे। इस तरह से दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम हो गए। अब 2x प्लस 3 फिर x प्लस 1, यानी कि एक बार तो हम लेंगे 2x प्लस 3 इक्वल 0, फिर 2x इक्वल माइनस 3, x इक्वल माइनस 3 अपॉन 2। तो यहाँ से जो x का पहला मान प्राप्त हुआ वह हुआ माइनस 3 अपॉन 2। फिर ऐसे ही x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 1। अब सेकंड मेथड है, हम लेंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने अभी लिखी थी जो जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। जो x² का कोफिशिएंट होगा वह होगा a का मान, और जो x का कोफिशिएंट होगा वह होगा b का मान, और जो c होगा यानी कि ना तो x हो उसके साथ और ना ही x², उसे बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। उसका जो c होगा जो इक्वेशन में आपको देगा 4x² प्लस 3x प्लस 4,
इस तरह यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म हुआ वह हुआ 4। अब अगर यदि हम इक्वेशन ले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके रूट हम फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले हम a, b और c का मान यहाँ पर प्राप्त करेंगे। उसके लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमारे जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वह है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो a का मान हमारे पास होगा a इक्वल 1, जहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा वहाँ पर होता है 1। फिर b का b इक्वल 3, फिर ऐसे ही c इक्वल 2। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यह हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे सिरदराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है। फिर x इक्वल माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर है 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 और c की वैल्यू यहाँ पर 2 और अपॉन में है 2a यानी कि a का जो मान है वो है 1। फिर x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 8 अपॉन 2। 9 प्राप्त हुआ क्योंकि 3 का स्क्वायर होगा 9। फिर 4 का टेबल अब 2 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने के बाद यहाँ पर आएगा 8। अब ऐसे ही जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस 1 का रूट अपॉन में फिर है 2। अब x इक्वल माइनस 3 प्लस माइनस 1। अब हम क्या देखते हैं, प्लस माइनस है बिल्कुल बीच में यानी कि -3 फिर प्लस माइनस 1। तो यहाँ से जैसे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि इसके 2 मूल आएंगे, तो 2 मान आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं, किसके, x के। तो एक बार तो हम लेंगे पॉजिटिव, टेक प्लस, जब प्लस में लेंगे तो -3 प्लस 1 अपॉन में 2। अब x इक्वल -2 प्लस 1 -3 प्लस 1 यानी कि -2 अपॉन में 2। इस तरह से पहला जो मान आया x का वो है -1। अब ऐसे ही टेक माइनस यानी कि जो नेगेटिव है साइन बीच में, पहले अब उसे लेंगे, x इक्वल -3 -1 अपॉन 2 -4 अपॉन 2। तो जो आंसर होगा आपका -2। हम क्या देखते हैं कि पहला जो मान है वो है x इक्वल -1 और दूसरा है x इक्वल -2। जब भी इक्वेशन में कहीं भी कोई भी नेगेटिव ना हो तो इसका मतलब आपकी जो दोनों वैल्यू होगी x की वह दोनों ही माइनस की प्राप्त होगी यानी कि ऋणात्मक प्राप्त होगी। अब तीसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ हम देखते हैं कि x इक्वल 5x प्लस 4। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, लेकिन सोल्व करने के लिए हमें यूज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसे हल करना है। पूर्ण वर्ग के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास है x स्क्वायर, फिर प्लस 2 5x यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, फिर प्लस 4 इक्वल 0। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किया क्योंकि अगर a स्क्वायर हम इसे मान ले a स्क्वायर, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास a यहाँ पर है, और b अगर हम 5 को ले तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, 2। तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड। अब x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि a का मान हमें पता है कि a का मान हमने लिया यहाँ पर x,
फिर 5/2 जो b का मान आया हमारा वह आया 5/2। अब 5/2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और 5/2 का होल स्क्वायर ही यहाँ से माइनस करेंगे, फिर +4। यहाँ से जो प्राप्त हुआ a² + 2ab + b², यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह एक फॉर्मूला बना a + b का होल स्क्वायर। इस तरह a की वैल्यू है जो वह है x और b की है 5/2 का होल स्क्वायर। अब -5/2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस के 4 इक्वल में 0। अब x + 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। जो भी इधर के जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, उन्हें अपोजिट साइड ले जाएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा उधर जाकर प्लस, और जो इधर प्लस होगा वह होगा उधर माइनस। अब यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। अब x + 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल 4 है यहाँ पर एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि हर दोनों के बराबर है। क्योंकि हमने पिछली लाइन थी है इसमें इसका क्या लिया था एलसीएम, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से ही डिवाइड। अब 25 - 16 यहाँ से प्राप्त हुआ 25 - 16। सबसे पहले से उतारेंगे इधर x + 5/2 का होल स्क्वायर, और इधर 25 - 16 यानी कि 9 और अपॉन में 4, फिर x + 5/2 स्क्वायर। जब भी हम इधर से हटाए गए तो दूसरी साइड में क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट 9/4। अब x + 5/2 यहाँ से क्या होगा, ±3/2। जब भी स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर बाहर आए तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि एक तो धनात्मक आएगा और एक आएगा ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेक पॉजिटिव। उसका यह फायदा होगा कि एक बार तो हम लेंगे पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब धनात्मक तब लेंगे तो x + 5/2 इक्वल 3/2। साइड चेंज करेंगे तो 3/2 - 5/2 x इक्वल -2/2। इस तरह से यहाँ पर आंसर आया -1। x का जो पहला मान प्राप्त हुआ वह हुआ -1। फिर ऐसे ही टेक माइनस यानी कि टेक नेगेटिव, x + 5/2 -3/2, फिर x इक्वल -3 और -5/2। एलसीएम होगा यहाँ से 2, x इक्वल 2 -3 और -5, -8/2 यहाँ से प्राप्त होगा -4। तो x का मान दूसरा होगा -4। इस तरह से जो दो आंसर आए यहाँ पर, पहला आया -1 और दूसरा है -4। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तीनों रूल थे, पहला फैक्टराइज मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीसरा मेथड है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा तीनों मेथड आपको अच्छी तरीके से कराए। आप इन्हें अप्लाई क्वेश्चन को उठाकर वहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल दें। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपके पास रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब थर्ड है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का बनाना।
यहाँ पर आपको दो रूट देगा, उन दो रूट से आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी है। उसके लिए एक सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। हम मानकर चलेंगे जो पहला रूट है वह है अल्फ़ा और जो दूसरा रूट है वह है बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल इक्वल में 0। यदि आपको उसने दिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है, आपको उसने कहा कि 2 -3, दो मूल दिया आपको, एक तो दिया 2 और एक दिया -3, कि यहाँ से आप एक द्विघात समीकरण बनाओ। उसके लिए क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो इनका जो योगफल है योगफल प्राप्त करना होगा, दूसरा इनका गुणनफल। तो हम क्या मान के चलेंगे कि पहला जो मूल होगा वह अल्फ़ा होगा और दूसरा जो होगा वह होगा बीटा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होगा 2 + -3। जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, यानी कि 2 - 3 -1, मूलों का योगफल होगा -1। फिर होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होगा 2 × -3, मल्टीप्लाई करेंगे जब -3 की 2 से तो आंसर होगा -6। अब वही द्विघात समीकरण यानी कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण के लिए जो सूत्र है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वह है हमारे पास -1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा -6 इक्वल में 0। फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 इक्वल 0। तो जो हमारे पास इक्वेशन हमें प्राप्त हुई वह हुई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। दो रूट दिए थे उसने, तो उन रूटों से हमने क्या प्राप्त की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। यह क्या हुई, एक द्विघात समीकरण। क्योंकि जो एक्स का जो पावर है या डिग्री है वह डिग्री क्या है, इसकी जो इक्वेशन की डिग्री होगी वह होगी 2, घात एक्स की घात होगी 2। इसका स्क्रीनशॉट ले और इसमें है देखे कि आपको अगर कोई कहीं पर कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करें। अब नेक्स्ट में देगा, यदि उसने आपको कहा कि 2 + 3 से बनने वाली द्विघात समीकरण बताइए। मूल यानी कि एक रूट आपको उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक रूट दिया हुआ, जब भी रूट होगा तो वह आपको कह देगा एक रूट, दूसरा रूट आपको खुद लेना है। तो इक्वेशन का जो पहला रूट है उसने दिया हुआ है 2 + √3, दूसरा रूट आप खुद लेंगे।
उसके लिए क्या करना होगा, अल्फ़ा, यदि हमने पहला रूट मान लिया कि पहला अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इक्वल 2 प्लस √3, तो दूसरा लेंगे हम इसका 2 माइनस √3, इसका संयुग्मी लेंगे जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। यदि उसने प्लस दिया हुआ तो आपको क्या लेना होगा, माइनस, और अगर उसने माइनस दिया तो इसका मतलब आपको क्या लेना होगा वहाँ पर, प्लस। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल निकालेंगे। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस √3, फिर प्लस बीटा की वैल्यू 2 माइनस √3। इस तरह जो कैंसिल आउट होगा √3 क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। 2 प्लस 2 4 हुआ, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 प्लस √3 इंटू में 2 माइनस √3, यहाँ से क्या हुआ 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई हुआ a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, यहाँ से आएगा 1। आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र था द्विघात समीकरण, सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। वैल्यू पुट करो, x² अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होगा वह होगा 4 इंटू एक्स, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हुआ 1। तो जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुई x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा तो वहाँ से आपको x में, अगर x वेरिएबल होगा तो x के मान वहाँ से 2 प्राप्त होंगे, यदि y हुआ वेरिएबल तो y के 2 मान प्राप्त होंगे, जो भी वेरिएबल होगा उसके मान आपको 2 प्राप्त होंगे। और यदि उसने आपको कहा कि मैं आपको दोनों रूट यानी कि दोनों मूल उसने आपको दिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कीजिए, तो वहाँ से आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब नेक्स्ट है, फिर यदि उसने आपको किसी भी इक्वेशन में 4x⁴ प्लस 5x² प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि x की पावर यदि उसने कहीं भी आपको 4 दी, इसका मतलब यह है कि x के मान यहाँ से आपको 4 प्राप्त करने होंगे, 4। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यह होगा कि आप x² का होल स्क्वायर करेंगे, फिर 5x² प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, लेट करेंगे y इक्वल x², और फिर क्या करेंगे, जहाँ भी x² होगा वहाँ पर पुट करेंगे y, यानी कि 4y² प्लस 5y प्लस 1 इक्वल 0। जब भी x की वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त होगी, 2 वैल्यू आपको प्राप्त होगी y की, तो उन y की दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ पर बारी बारी से पुट करेंगे। पहले 2 मान यहाँ से प्राप्त होंगे। सपोज करो अगर y की वैल्यू आपके पास 1 आती है 1, तो उसे यहाँ पर पुट करने के बाद आपको x के 2 ही मान प्राप्त होंगे। और दूसरी सपोज करें कि आपको 3 प्राप्त हुई, तो वो यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे। 3 पुट करने के बाद 2 वैल्यू x की आपको यहाँ से प्राप्त होगी। कहने का मतलब यह है कि x का मान जो होगा वह इसमें 4 होंगे, जो भी x के मान होंगे 4 होंगे, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह।
चतुर्थ घातीय समीकरण। तो यहाँ हमने सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पार्ट 1 था वो पूरा कराया। जो भी आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम कहीं भी महसूस दे वह हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इस सेशन को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर